दोस्तों, क्या आप बिना टच किए हुए किसी वस्तु को अपने ब्रेन पावर से हिला डुला सकते हैं? आप सोच रहे होंगे यह कैसा सवाल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर अगर मैं यह कहूं कि हाँ ऐसा संभव है तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे। दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एंड फैक्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मन की शक्ति के बारे में, जहां हम मन की शक्ति से किसी भी वस्तु को बिना छुए हिला डुला सकते हैं। हम बात करेंगे द पावर ऑफ टेलीकिनेसिस के बारे में। दोस्तों, हम अपने ब्रेन पावर का इस्तेमाल कर बिना टच किए किसी भी वस्तु को हिला सकते हैं और इस पावर को हम टेलीकिनेसिस कहते हैं। इस टॉपिक पर कई हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो यह मानते हैं कि हम अपने ब्रेन का केवल 10% इस्तेमाल करते हैं और अगर हम अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल करने लगे तो हम टेलीकिनेसिस भी कर सकते हैं। सदियों से कई ऐसे संत और मॉन्क्स हैं जो यह मानते हैं कि मेडिटेशन से हम ऐसी अपनी शक्तियों को हासिल कर सकते हैं और खासकर इंडिया में ऐसे लोगों के बारे में सुना जा सकता है। दोस्तों, टेलीकिनेसिस एक ऊर्जा है और अगर ये पावर हम डेवलप कर ले तो हम बिना छुए भी किसी कार्य को कर सकते हैं। जैसे बिना रिमोट को छुए ही टीवी का चैनल को बदल सकते हैं, बैठे बैठे पंखा को चला सकते हैं या बंद कर सकते हैं, बिजली के बल्ब को जला सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, बंद दरवाजे को खोल सकते हैं या खुले दरवाजे को बंद कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम समझते हैं कि टेलीकिनेसिस काम कैसे करता है। दोस्तों, आपने हॉलीवुड मूवी लूसी तो जरूर देखी होगी। इसमें लूसी अपनी मानसिक शक्ति से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी इच्छा अनुसार हिला सकती है और हवा में उड़ा भी सकती है। हमारे इस ब्रह्मांड में एक ऊर्जा फैली हुई है जिसे अध्यात्म में जीवन ऊर्जा और साइंस में इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। और आप यह तो जानते हैं कि हमारा बॉडी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करता है। सर्दियों में आपने देखा होगा कि गर्म कपड़े और शरीर की रगड़ से इलेक्ट्रिक पैदा होते हैं। तो टेलीकिनेसिस थ्योरी में भी पॉसिबल है और वह प्रैक्टिकल में कितना होता है यह डिपेंड करता है इंसान की शक्ति पर। टेलीकिनेसिस को करते समय शरीर के दो ही हिस्से इस्तेमाल होते हैं, पहला हाथ और दूसरा आंखें। अब आप यह सोच सकते हैं कि केवल हाथ और आंखें ही क्यों? अगर आप यह समझ लेंगे तो टेलीकिनेसिस के बेसिक प्रिंसिपल को आप समझ सकते। दोस्तों, टेलीकिनेसिस के प्रयोग में भरपूर मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है। यहाँ ऊर्जा का मतलब मन की शक्ति से है और ये ऊर्जा यानी कि मन की शक्ति आप त्राटक मेडिटेशन से अर्जित कर सकते। दोस्तों, टेलीकिनेसिस को करने से पहले आपको अपने मन के विचारों को शांत करना होता है, यानी आपको अपने मन को एकाग्र करना होता है। आप जानते हैं कि हमारे बॉडी को जीवन ऊर्जा हमारी सांसों से मिलती है। जब हम सांस लेने के तरीके में नियंत्रण और बदलाव कर लेते हैं तो हम ज्यादा मात्रा में अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और इस एनर्जी का मनचाहा प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको अपनी सांसें लंबी और गहरी लेनी होती है। जितनी ज्यादा सांसें लंबी और गहरी होगी उतनी ज्यादा जीवन ऊर्जा आपके शरीर में जाएगी। अब दूसरी तैयारी है कि आपको अपने कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति को बढ़ानी होती है। इसके लिए आपको अपने फालतू के विचारों को रोकना होता है और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन का। और साथ ही साथ आप अपने को पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस के द्वारा अपने आप को कॉन्फिडेंट भी कर सकते हैं, जैसे हाँ मैं इस कार्य को करूँगा, जरूर करूँगा। इस तरह से बोलकर आप अपने मानसिक शक्ति को बढ़ा भी सकते। अब आप टेलीकिनेसिस करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आपको ये प्रयोग ऐसी चीजों पर करने हैं जो वस्तु सबसे हल्की होती है, जैसे कागज के छोटे टुकड़े। कागज के टुकड़े को किसी भी टूथपिक पर ऐसा रखें जिससे वो बैलेंस हो जाए और उसे किसी जार से ढक दें ताकि वो हवा से हिल ना पाए। अब आप अपने दोनों हाथों को जार के दोनों तरफ रखें और आंखें बंद कर यह महसूस करें कि आपके पूरे शरीर की ऊर्जा चलते हुए आपके हाथों में आ रही है और आपके उंगलियों में एकत्र हो रही है। इस तरह की भावना देते रहें तथा साथ ही साथ आप अपने इमेजिनेशन पावर का भी इस्तेमाल करें तथा यह फील करें कि हाथों से सारी ऊर्जा निकलने लगी है और अब आंखें खोल दें।
तथा ध्यान रखें, इस समय आपके मन में कोई भी ख्याल, कोई भी उथल पुथल नहीं होने चाहिए। आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। आपका पूरा फोकस उस कागज के टुकड़े पर करें और अब देखेंगे कि आप कुछ ही देर में वो कागज का टुकड़ा हिलने लगेगा और फिर आप कल्पना शक्ति द्वारा उस कागज के टुकड़े को मनचाहा दिशा में घुमा सकते हैं। आप जितनी जल्दी अपनी कल्पना शक्ति और अपनी भावनाओं तथा मन को एकाग्र कर अपने को फोकस कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी आप इसमें सफल हो जाएंगे। याद रखें, टेलीकिनेसिस में सफल होने के लिए हर आदमी को अलग अलग समय लग सकता है। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपने मन की शक्ति को इस्तेमाल करना सीख पाते हैं। दोस्तों, इस शक्ति को जागृत करने के लिए आप दीपक त्राटक भी कर सकते हैं। अगर आप दीपक त्राटक करते हैं तो त्राटक करते समय एक अवस्था यह भी आती है कि जब दीपक की लौ हमारे आंखों की पुतली के साथ घूमने लगती है और यह अवस्था यही बताती है कि हमारे विचारों, मन की शक्ति के द्वारा कैसे हम किसी वस्तु को हिला डुला सकते हैं। तो दोस्तों, टेलीकिनेसिस का अभ्यास अगर आप करना चाहें तो पहले छोटी छोटी वस्तुओं पर, जैसे मोमबत्ती के लौ पर, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर ध्यान लगाकर कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रयास करके ऐसा संभव है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की वैसी शक्तियां जाग जाए जिसका अभी तक आपको पता भी न था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम टेलीकिनेसिस के पीछे के साइंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आने पे आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।